चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉड्यूलस 0.5 into 10 to power of 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन 10 to power of -5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज अ पर डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज सेंटीग्रेड की पावर -1 लिखा हुआ है। ओके, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to power of -3 मीटर स्क्वायर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग। एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा और बेंडिंग भी नहीं हो रही। ओके, द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट इज, देखो इस केस में हम फिगर बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ये रॉड है। ओके, ये एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ जो है वो 1 मीटर यहाँ पर गिवन है। ओके, तो हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो रॉड है ये फिक्स्ड है, कुछ यहाँ पर हमारे पास रिजिड एंड है। ओके, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ चेंज होने की कोशिश करेगी और लेंथ एक्चुअली में बढ़ने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए कह रहा है विदाउट एक्सपेंशन। इनको आपने पहले ही फिक्स कर दिया है कि इसमें एक्सपेंशन ना हो और साथ साथ इस रॉड में कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही है। तो आपको क्या पता करना है? कंप्रेशन फोर्स पता करना है। इस केस में आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन होता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, स्ट्रेस को आप क्या लिखोगे? स्ट्रेस को लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स? यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज इन कंप्रेसिव फोर्स, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखोगे फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। और ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, अगर हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होता है। या फिर आपने मे बी ये लर्न किया हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहीं से ये वाली इक्वेशन बनी है। तो हम यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू लिख लेंगे कहाँ पर? अपनी इक्वेशन में। तो जब आप रखोगे तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू ए वाई। ओके, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू क्या आई? अल्फा डेल्टा टी। तो जो वैल्यूज हैं इनको हम लोग रखते हैं। जब आप इनकी वैल्यूज को रखोगे तो एरिया क्या है? एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया इज 10 टू पावर ऑफ -3। ठीक है, 10 टू पावर ऑफ -3। यूनिट दे दी जाएगा, मिनट मीटर स्क्वायर में, ये सब कुछ मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट पे ध्यान हमेशा रखें। मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा यंग्स मॉड्यूलस है दैट इज 0.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 11। ओके, अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ -5 है। ओके, और जो हमारा टेम्परेचर है 0 से 100 क्या हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाई मैं डायरेक्टली 100 लिखता हूँ। 100 माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। अगर आप लिखना चाहते हो तो 100 माइनस 0 भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, ये वाला 5 और ये 3, ये कितना हुआ? 8 हुआ। और इसको अगर हम कैंसिल करें, ये 8 हुआ। तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12, तो ये बचा 3। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 टू पावर 3 एंड 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर ऑफ 5 न्यूटन। ओके, न्यूटन इज द आंसर। ओके, अच्छा इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज 50 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3 न्यूटन। और हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर